आज एक अहम सवाल है कि मुस्तकिल मिजाजी इस्तिमरार बंदे में कैसे पैदा हो, इस्तिक़लाल बंदे में कैसे पैदा हो। तो इसका सीधा सा नुस्खा ये है, इमाम गज़ाली ने एक जगह लिखा, बाज़ लोग औरतों की तरह मुतासिर होते हैं, वक्ती तौर पर मुतासिर हुए, हाहाकारियाँ की, लाला दादा, वक्ती तौर पे पाया और शोर डाला और थोड़ी देर में वो बैठ गए। और एक है मर्दों वाला जज्बा, ये जिन्स की बात नहीं, मर्दानगी वाला जज्बा, चाहे मर्द में हो चाहे औरत में, कि जब अपनी कुव्वत से फ़ैसला किया तो उसे पूरा किया। इस्तिक़लाल पैदा करने के तरीके एक ये भी है कि फ़ायदे पे नज़र रखा जाए, मकसद पे नज़र रखी जाए। और ज़िंदगी में मकसदियत, जिन लोगों की मकसदियत पे नज़र होती है, सानवी चीज़ें रह जाती हैं, बाकी सब कुछ उनके लिए। न्यूटन एक बड़े साइंसदान थे, 1730 में फौत हुए। एक दफ़ा उनकी बीवी ने दोपहर के वक्त उनके सामने लाके खाना रख दिया और खाना रख के चली गई। कुछ देर बाद आई तो बीवी ने पूछा, आपने खाना खा लिया? उसने कहा, हाँ मैंने खा लिया। वो हैरानी से कहने लगी, आपने कब खा लिया? खाना तो सामने के रखा है। सामने गमला पड़ा हुआ था, वो गमला पूरे का पूरा खा चुका था। ये है अपने उससे ऐसा मुखलिस होना कि पता ही ना हो। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा अपने मिलने वाले से पूछा, मैं इधर से आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ? उसने कहा, क्यों? उसने कहा, अगर मैं इधर से आ रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं खाना खा के आ रहा हूँ, और इधर से जा रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं खाना खा के जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ। जो बंदा अपने मकसद में मुखलिस हो, छोटी छोटी चीज़ों की उसे परवाह नहीं होती। नेपोलियन कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन एक लम्हा ज़ाया नहीं कर सकता। उनके अपने मकासिद पर नज़र होती है, और जब अपने मकासिद पर नज़र हो तो काम बंदे के लिए एक राहत बन जाता है, बल्कि वर्क इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है। जब बंदे के अपने लगन, अपना मकसद ज़िंदगी में हो, और बग़ैर मकसद के अगर ज़िंदगी है तो वो बेकार है। एडिसन ने खुश्क बैटरी बनाने की कोशिश की, 10,000 मरतबा नाकाम हो गया। एक सहाफ़ी ने उससे सवाल किया कि सर, अब भी आप कोई कोशिश करेंगे बैटरी बनाने की, खुश्क बैटरी बनाने की? अब तो 10,000 मरतबा आप नाकाम हो गए। उसने कहा, ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे 10,000 वो तरीके पता लग गए जिससे बैटरी नहीं बन सकती। अब मैं वो तरीके इख्तियार करूँगा जो इससे ऊपर हैं, और उनसे शायद बन जाए। कोशिश करने वाले, मुस्तकिल डटे रहने वाले एक दिन कामयाब हो जाते हैं, और भाग जाने वाले, वक्ती थोड़ी सी आजमाइश, थोड़ी सी तकलीफ़ आने पर घबरा जाने वाले कुछ नहीं कर सकते। लेनिन ने कहा था, जिसके अपने अंदर तब्दीली ना आई हो वो बाहर कहीं बेहतरी और तब्दीली नहीं ला सकता। तब्दीली पहले अपने अंदर से आती है। अपने अंदर को इस्तिक़लाल का दर्स दें। हुजूर ने फरमाया, खैरुल उमूरी अक़वमुहा व इन क़ल्ला, बेहतरीन काम वो है जो मुस्तकिल मिजाजी से हो, चाहे थोड़ा सा हो, मुस्तकिल मिजाजी से हो। इस्तिक़लाल, इन क़ल्ला, अगर जो थोड़ा हो। तो इस्तिक़लाल पैदा करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप अपनी ज़िंदगी का एम बनाएं, मकसद बनाएं, और मकसद पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। बग़ैर मकसद की ज़िंदगी ऐसे है जैसे एक लुढ़कने वाला, आप कह लें एक गोल दायरे में घूमने वाली एक गेंद कह लें, कोई ज़िंदगी नहीं। दूसरा ये कि उसके फ़वाइद देखें कि आपको मकसद पे चलने के फ़वाइद क्या होंगे, उन फ़वाइद पे नज़र रखें। तीसरा ये कि मकसद पे ना चलने के नुकसानात पे नज़र डालें। इन 3 चीज़ों को पेश नज़र रखें, मेहनत किए जाएं, अज़्म मुसम्मम और मुसलसल मेहनत। कहते हैं, इंटेलिजेंट कैन फेल बट हार्ड वर्कर कैन नेवर फेल। मेहनती फेल नहीं हो सकता, मेहनती नहीं हार सकता, ज़हीन हार सकता। इमाम अबू यूसुफ़ को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने मुखातिब करके कहा था कि अबू यूसुफ़, तुम ज़हीन कभी भी नहीं थे,
लेकिन तुमने शदीद मेहनत से मुंह कभी नहीं मोड़ा और आलम इस्लाम के पहले चीफ जस्टिस बने। दुनिया में जिन किरदारों को आप अजीम जानते हैं ना, वो वही हैं जिन्होंने शदीद मेहनतें की, शदीद मुशक्क़तें की। वमा अली इल्लल बलाग।